हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाल लिया करें। तो हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की। वो जगत दीदी जो 2 महीने से खामोश हैं, जो अपने ऊपर बड़े से बड़े इल्जाम भी सह रही हैं, जो अपने ऊपर लगाए आरोपों पर चुप्पी साध के बैठी हैं। उनका पूरा परिवार खामोश है, लेकिन अचानक से अब उनका परिवार हमलावर भी हुआ है। उनका परिवार जो है कुछ रिएक्शन चैनल के खिलाफ जो है वो बोलता हुआ नजर आया है। चलिए ठीक है, अगर आपके बारे में आपको लगता है कि कोई गलत चीजें फैला रहा है तो आपका बोलना बनता है, लेकिन 2-2.5 महीने पहले आप कहाँ थे? तब आपकी ऐसी सोच नहीं थी। तब आप क्यों खामोश थे? जबकि जो इल्जाम उस वक्त लगाए गए थे वो सबसे घिनौने इल्जाम थे। एक ऐसी महिला पर जो विडो है, जो 6 साल के बच्चे की माँ है। अगर उसके दामन को दागदार कर दिया जाए तो वो खूंखार शेरनी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जगत दीदी भीगी बिल्ली बन गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने बिल में जा घुसी है। खैर, अपने बिल से अब आने की धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में वो अपने बिल से बाहर आ जाएंगी और उनका पूरा परिवार भी अपने बिल से बाहर आ जाएगा। तो अब उसी तैयारी के बीच जो है धीरे धीरे लाइव आने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाइव में क्या होता है कि आप कमेंट्स जो हैं उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आप या तो अगर आपको कमेंट्स लगते हैं कि अभद्र है तो वो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन होता है। आपके साथ में वो कमेंट्स जो है वो चलते रहते हैं। आप कमेंट्स का जवाब देते हैं, अपनी बात भी कहते हैं और उस कमेंट्स में पता चल जाता है कि कितने लोग आपके अगेंस्ट हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपको प्यार दे रहे हैं। हालांकि अभी तक वीडियो के नीचे के कमेंट्स जो हैं वो ऑन नहीं किए गए हैं। तो समय समय पर जगत दीदी जो है वो लाइव के माध्यम से ये जानने की कोशिश करती है कि क्या अब उनके हेटर्स की कमी हुई है, क्या अब वो अपने वीडियो के नीचे के जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑन कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऑन करेंगी तो कमेंट्स की भरमार आ जाएगी और कमेंट्स किस तरह के होंगे ये जगत दीदी खुद जानती हैं, बेहतर जानती है और इसीलिए वो अभी भी कमेंट सेक्शन ऑन नहीं कर रही। वो लाइव के जरिए जो है बीच बीच में इस बात को तय करती है कि हाँ, अभी भी मेरे हेटर्स हैं और अभी मुझे कुछ दिन और थम जाना चाहिए। खैर, वो आज फिर लाइव आई थी, माफ कीजिएगा कल लाइव आई थी और कल लाइव आके उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। जबलपुर में हुए इवेंट पर भी जगत दीदी ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझे इनविटेशन मिला था। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया तो वो गलत बोल रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। भाई, मेरे बारे में क्यों गलत अफवाहें फैला रहे हैं? मैं खुद अपने किसी कारण की वजह से नहीं जा पाई, जबकि मुझे इनवाइट किया गया था। उन्होंने मुझे बहुत सारे फोन किए, बहुत सारे ईमेल्स किए, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाई। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि हाँ, उनको इवेंट में जो है इनवाइट किया गया था, क्योंकि ये इवेंट जो है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस इवेंट में उनकी पुरानी दोस्त जो हैं वो पहुंचे थे, उनके होने वाले पति जो हैं वो भी उस इवेंट में पहुंचे थे और सबने खूब मौज मस्ती की थी। तो दीदी जी ने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी, तो दिल में दर्द जरूर हुआ होगा और अब लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि भाई, क्या वाकई में आपको इवेंट में बुला के मना कर दिया गया? क्योंकि अफवाह तो यही उड़ रही थी कि दीदी जी को बुलाया गया था, लेकिन जब जगत भैया ने ये पूरा रायता फैलाया तो फिर जगत दीदी को वहां से मना कर दिया गया कि अगर आप हमारे इवेंट में आते तो हमारे इवेंट का माहौल खराब हो जाएगा, इसीलिए आपको नहीं आना है। तो इस बात पर जगत दीदी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बुलाया गया तो जो आयोजक है उनके साथ मैं उनको लाइव में ले आऊंगी, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। हालांकि वो लाइव में लाएंगी नहीं लाएंगी ये अब उनकी मर्जी है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने इस बाल लुटेरी दुल्हन जो उनको आजकल टैग मिला हुआ है उस पर भी क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने कहा है कि जी हाँ, सुमित महल जी के परिवार की तरफ से जो ज्वेलरी हमें दी गई थी वो हमने नहीं लौटाई है और वो हमने इसलिए नहीं लौटाई है क्योंकि हमने भी अपनी तरफ से सुमित महल जी के परिवार को
गिफ्ट दिए थे, ज्वेलरी दी थी। जितनी ज्वेलरी वहां से आई गई थी उतनी ही ज्वेलरी हमने भी उनको दी थी। तो कोई मतलब ही नहीं बनता, रिश्ता खत्म तो लेन देन भी खत्म। अब हम ना तो उनको वापस कर रहे हैं ज्वेलरी और ना हम उनसे मांग रहे हैं, तो ये बराबर का सौदा हो गया। इसमें किसी का ना नफा है ना नुकसान है। हालांकि दीदी जी का तो बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि दीदी जी के हाथ से एक रिश्ता चला गया, अच्छा खासा रिश्ता चला गया। सोने चांदी का क्या है, सोने चांदी तो पैसे होते हैं तो इंसान फिर भी खरीद लेता है, पर मान सम्मान इज्जत रिश्ते ये पैसों से कहाँ खरीदे जाते हैं। खैर दीदी जी शायद ये बात नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि दीदी जी के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पैसा पैसा। और दीदी जी ने एक और चीज बोली है, बड़ी गुस्से में बोली है भैया ने कि भाई ये क्या चोरनी चोरनी लगा रखे, क्या पेटीकोट चोर, क्या लोग मेरे बारे में क्यों फालतू ऐसा बोल रहे हैं। मैंने किसी का पति नहीं चुराया, मैंने किसी पे डोरे नहीं डाले, है ना। और मेरी लाइफ है भाई, मैं जो मर्जी करूं, सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की आजादी है ना, तो मुझे भी आजादी है। फिर मुझे क्यों बार 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 पिन आउट किया जा रहा है। तो देखो बात तो सही है, उनकी जिंदगी उनका डिसीजन, वो चाहे तो कैसे भी जिए ना जिए उनकी मर्जी है, उनकी फैमिली और वो जाने इस बात को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है भाई, और सिंपैथी के नाम पर उन्होंने इतनी सारी ऑडियंस जुटाई है, तो ऑडियंस तो जवाब चाहती है और ऑडियंस के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, आप मुकर नहीं सकते हैं। तो खैर जगत दीदी ने जितना सेफ चलने की कोशिश की उतना वो चली लाइव में। उनको जो जो लग रहा था कि मुझे ये पॉइंट पर बात करनी चाहिए, उन्होंने पॉइंट पर बात की। और उन्होंने जो उनको लग रहा था कि भाई इस सवालों से बचना चाहिए, तो उन्होंने उन सवालों को इग्नोर कर दिया, इवन पढ़ा भी नहीं। खैर हम तो यही कहेंगे कि जगत दीदी ठीक है, आप एक नई शुरुआत करिए, आपका काम बहुत सफर हुआ है। आपने भले ही अपने ऊपर लगे इल्जामों पर कोई सफाई नहीं दी है, तो अब भी आप जो है चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़िए। आखिर अब जो आप सफाई दे रही है ना, वो आपके ही गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को उम्मीद नहीं था, क्योंकि इतने बड़े बड़े इल्जाम आप पर लग गए, तब आप चुप थी। तो लोगों को ये छोटी छोटी बातों पर जो आप सफाइयां दे रही है, छोटी छोटी बातों पर जो आप रिएक्ट कर रहे हो, वो बहुत बुरा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ था, तभी तो दीदी जी तब चुप थी और अब दीदी जी जो है पूरी तरह से हमलावर हो गई हैं। तो यही कहेंगे कि दीदी जी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और साथ ही साथ जो है वो लोगों की बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना रिएक्ट करेंगे लोग आपको उतना ही उकसाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रहिए, मत अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं उसे बॉल बनने दीजिए कि एक खाते कभी इधर किसी ने बैट मारा उधर, किसी ने बैट मारा इधर। तो अगर आप बॉल बन गई ना, तो फिर आपकी जिंदगी इसी तरह हराम हो जाएगी। और अपने लिए आपने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 महीने पहले जो आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, सिर्फ वही एक सवाल लोगों के जहन में आज भी घूम रहा है, और उसी सवाल का जवाब ना मिल पाने के कारण जो है आपको अभी भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं।